Welcome to Learn with Lily. Today we are starting with your Hindi course book, Class 4, Chapter 2. And the name of the chapter is Anuta Uphaar. अरे वाह, डाकघर में इतना सब कुछ होता है। हमने तो आज तक डाकघर को केवल बाहर से ही देखा है। आओ केशव के साथ हम भी डाकघर की सैर करें। पटन की ओर। आज केशव का जन्मदिन है। हर साल जन्मदिन पर उसे सुबह आँख खुलते ही मम्मी पापा की बधाई के साथ एक सुंदर सा उपहार मिलता था। लेकिन इस बार बधाई तो मिली पर उपहार नदारद था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी किसी ने उसे उपहार नहीं दिया तो वह अपने पापा के पास जाता है। केशव शिकायत भरे स्वर में, पापा आज मुझे उपहार मिलेगा या नहीं? पापा स्नेह से सिर पर हाथ फेरते हुए, जरूर मिलेगा, पर उसके लिए पहले तैयार होना पड़ेगा। केशव उत्साह से, यह बात है तो अब भी तैयार हो जाता हूँ। केशव नहा धोकर बाहर आता है तो पापा को आराम से अखबार पढ़ते देखकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। केशव मेरा उपहार? पापा हंसकर, अरे पहले नाश्ता तो कर लो। उपहार के लिए तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना है। केशव टुनकते हुए, समझा, आपने मेरा उपहार खरीदा ही नहीं। पापा मुस्कुराते हैं। केशव प्यार से उनके गले में बाहें डालकर पूछता है, क्या दिलाओगे पापा इस बार? पापा मुस्कुराकर, वही जो तुम्हारे दादाजी ने 8 साल की उम्र में मुझे दिलाया था। पापा की गोलमोल बातें सुनकर वह चक्कर में पड़ जाता है। केशव जुझलाकर, ओहो, आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? सीधे सीधे क्यों नहीं बता देते? मम्मी पूजा घर से, इधर आओ मेरे पास, मैं बताती हूँ। केशव मम्मी के आवाज सुनकर पूजा घर में दौड़ कर जाता है। मम्मी उसके माथे पर टीका लगाती है। मम्मी आज तुम पूरे 8 साल के हो गए हो। आज तुम्हारे पापा तुम्हें पासबुक देंगे। पास मतलब ये कि तुम्हारे पापा आज तुम्हारा खाता खुलवाएंगे। सोचकर, खाता मतलब कि अकाउंट। उत्साह से, हुर्रे, मेरा भी बैंक अकाउंट होगा। मम्मी अब तुम बड़े हो गए हो, अभी से बचत करना सीखो। आज पापा उपहार स्वरूप खाते में तुम्हारी पहली किस्त भरेंगे। केशव आश्चर्य से, कितने रुपये डालेंगे
मम्मी, यह नहीं पता, अब तुम जाओ और मुझे पूजा करने दो, अभी नाश्ता भी बनाना है। और हाँ, पापा से कहना गंगाजल खत्म हो गया है, आते समय ले आए। मम्मी पूजा करने लगती है। केशव खुद को बड़ा महसूस करते हुए उत्साह में बढ़कर पापा के पास आता है। पापा मुस्कुराकर, तो पता चल गया है ना कि तुम्हें क्या मिलेगा? केशव, हाँ। पापा के हाथ में अपना आधार कार्ड देखकर, ये तो मेरा आधार कार्ड है। हाँ, खाता खुलवाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? पापा, इसमें तुम्हारी जन्मतिथि और निवास का पता है। आजकल सब जगह आधार कार्ड मांगा जाता है। इस आधार कार्ड से तुम्हारी सारी जानकारी उन्हें मिल जाएगी। केशव पापा के साथ खाता खुलवाने के लिए बड़ी प्रसन्नता से घर से निकलता है, पर जब बैंक की जगह पापा उसे पोस्ट ऑफिस ले जाते हैं तो वह चौंक जाता है। सोचता है शायद यहाँ पापा को कोई काम होगा या फिर कहीं कोई ज़रूरी चिट्ठी भेजनी होगी। पोस्ट ऑफिस में इतने सारे काउंटर और लोगों की गहमागहमी देखकर वह आश्चर्य में पड़ जाता है। उसने देखा सभी लोग अलग अलग काउंटर के सामने कतार में खड़े हैं। केशव उत्सुकता से, पापा, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? पापा मुस्कुराकर, अरे तुम्हारा खाता नहीं खुलवाना है क्या? तो उसके लिए बैंक चलिए ना, यह तो पोस्ट ऑफिस है। जानता हूँ, पोस्ट ऑफिस में ही तो तुम्हारा खाता खुलवाना है। हैरानी से, हैं? पोस्ट ऑफिस कोई बैंक थोड़े ही होता है, यहाँ तो चिट्ठियाँ आती है। पापा धीमे से हंसते हुए, तुम्हें क्या लगता है यहाँ इतनी भीड़ क्या चिट्ठियाँ के लिए है? अरे बाबा, पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे काम होते हैं। पापा केशव के चेहरे पर उलझन देखकर, अच्छा चलो, पहले तुम्हें पोस्ट ऑफिस घुमा दूं। केशव को उसके पापा एक काउंटर पर ले जाते हैं। पापा, देखो केशव, यहाँ पर चिट्ठियों के लिफाफों पर लगाने के लिए अलग अलग कीमत की डाक टिकट मिलती है। पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे आदि भी यहाँ मिलते हैं। केशव, पापा डाक टिकट क्यों लगाते हैं? पापा, जैसे कुरियर वाले पत्र आदि भेजने के लिए पैसे लेते हैं, वही काम ये डाक टिकट भी करती है। डाक टिकट खरीदकर
उसे लिफाफे पर लगाकर हम पत्र भेजने का मूल्य अदा करते हैं। वजन के हिसाब से डाक टिकट का मूल्य चुकाया जाता है। पापा केशव को दूसरे काउंटर पर ले जाते हैं। पापा, यहाँ से रजिस्टर्ड कार्ड, रजिस्टर्ड लेटर, पार्सल और स्पीड पोस्ट के काम होते हैं। कागजात और हल्की फुल्की वस्तुओं यहीं से भेजी जाती है। एक काउंटर से चिट्ठियों पर टप्पे लगने की ठप ठप आवाज सुनकर केशव उनकी अपनी उत्सुकता दिखाता है। केशव, ये लोग क्या कर रहे हैं? पापा, देखो केशव, लोगों द्वारा जो चिट्ठियां लेटर बॉक्स में डाली गई उन्हें इकट्ठा करते यहाँ लाया गया है और अब उन पर थप्पे लगाए जा रहे हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि चिट्ठियों आदि डाकघर पहुंच गई है और उसे लेके गए पते पर पहुंचाना अब डाक विभाग की जिम्मेदारी है। केशव, अब आगे क्या होगा? पापा, यहीं से पते के अनुसार चिट्ठियों को छौंककर अलग अलग तैलों में बंद करके उन्हें रेल, सड़क या हवाई जहाज से भेजा जाएगा। पापा की बात ध्यान से सुनते सुनते उसकी नज़र काउंटर पर लिखे शब्द मनी ऑर्डर पर जाती है। केशव के कुछ पूछने से पहले ही पापा बताते हैं। पापा, जो लोग दूसरे शहरों में नौकरी या व्यवसाय के लिए जाते हैं वो वहीं से अपने परिवारजनों को मनी ऑर्डर के माध्यम से रुपये भेजते हैं। संकेत करके हुए वहां देखो, खिड़की पर खड़ी लोग फॉर्म के साथ रुपये जमा कर रहे हैं। वही रुपये नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से डाकिया उनके परिवारजनों के पास पहुंचा देगा। केशव, पर पापा, बुआ को तो आप नेट बैंकिंग से रुपये भेजते हो। पापा, हाँ बेटे, पर आज भी सभी लोग इंटरनेट का उपयोग करना नहीं जानते हैं। बहुत सी जगहों पर ऐसे सुविधा भी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मनी ऑर्डर वरदान की तरह होता है। केशव पोस्ट ऑफिस को देखकर चकित रह जाता है। पापा, केशव को रुपये
कर डाकर एक काउंटर की ओर इशारा करते हुए। केशव, उस काउंटर पर जाओ और 2 बोतल गंगाजल ले आओ। केशव आश्चर्य से, गंगाजल और यहाँ? पापा हंसकर एक काउंटर से फॉर्म लेने चले जाते हैं। केशव कोने में बने काउंटर से गंगाजल खरीदकर पापा के पास जाता है। पापा फॉर्म भरते हुए, भविष्य में अपनी बचत से रुपये जमा करते रहना। तुम जितने भी रुपये जमा करोगे, सरकार उस पर तुम्हें ब्याज भी देगी। केशव खाता खोलने की पूरी प्रक्रिया देखता और समझता है। फॉर्म भरकर फोटो और आधार कार्ड की कॉपी लगाकर वहाँ बैठे क्लर्क को दे दिया गया। कुछ देर में पासबुक मिल जाती है, जिसमें केशव का नाम, पता और जमा किए गए रुपयों का विवरण था। केशव खुश होकर, वाह, मेरी पासबुक! पापा, मैं अब से खूब बचत करूंगा। दोनों पोस्ट ऑफिस से बाहर निकलते हैं। केशव बहुत उल्सित है। केशव, पापा, ये पोस्ट ऑफिस तो भानुमति का पिटारा है। इस बार बाल दिवस पर अपने शिक्षक से कहूँगा कि वह हम सबको पोस्ट ऑफिस दिखाए, ताकि मेरे मित्रों को भी इसके बारे में पता चले। पापा, बिल्कुल, तुम्हारे सभी मित्रों को पोस्ट ऑफिस दिखना चाहिए। केशव उत्साह से, मुझे तो आज 2 उपहार मिले। वो कैसे? एक तो मेरा खाता खुला, दूसरा मुझे पोस्ट ऑफिस के बारे में बहुत सी जानकारी मिली। Now the शब्द पिटारा। नदार्द, गायब। गोलमोल बातें, घुमा फिराकर बात करना। चक्कर में पड़ना, भ्रमित होना। बचत, व्यय आदि से बचने वाली धन राशि, किस्त, अंश, भाग। गहमा गहमी मीन्स चहल पहल। कतार, पंक्ति। उत्सुकता, जिज्ञासा। मूल्य, दाम, कीमत। टप्पा, मोहर। वरदान, कृपा। ब्याज, मूलधन के अतिरिक्त दिया जाने वाला धन।
विवरण, वरन, वर्णन, उल्सित, प्रसन्न। बानुमती का पिटारा तरह तरह की चीजों रखने वाला पिटारा। प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। केशव को कौन सी 2 उपहार मिले? उत्तर। केशव का पोस्ट ऑफिस में खाता खोला और उसे पोस्ट ऑफिस के बारे में बहुत सी जानकारी मिली। प्रश्न 2। पासबुक में क्या क्या विवरण लिखा रहता है? उत्तर। पासबुक में खाता धारक का नाम, पता और जमा कराए रुपयों का विवरण होता है। प्रश्न 3। पासबुक मिलने पर केशव की क्या प्रतिक्रिया था? उत्तर। पासबुक मिलने पर केशव बहुत खुश हुआ। प्रश्न 4। केशव अपने शिक्षक से क्या आग्रह करने की सोच रहा था? इस बार बाल दिवस पर सभी मित्रों को साथ लेकर पोस्ट ऑफिस दिखाया जाए ताकि सभी को इसके महत्व के बारे में पता चले। प्रश्न 5। केशव को पोस्ट ऑफिस बानुमती का पिटारा क्यों लगा? केशव पोस्ट ऑफिस का पूरा काम देखने और समझने के बाद केशव को लगा कि यह तो बानुमती का पिटारा है। प्रश्न 6। डाक टिकट के बारे में पिताजी ने केशव को क्या समझाया? पिताजी ने समझाया कि हम किसी को पत्र बेचते हैं तब डाक टिकट खरीदकर उसे लिफाफे में लगाकर हम पत्र बेचने की कीमत अदा करते हैं। वजन के अनुसार टिकट का मूल्य होता है। मनी ऑर्डर की व्यवस्था किन लोगों के लिए अधिक उपयोगी है? उत्तर। मनी ऑर्डर की व्यवस्था उन लोगों के लिए अधिक उपयोगी है जो दूसरे शहरों में काम करते हैं और उन लोगों के लिए भी जो इंटरनेट का उपयोग करना नहीं जानते। The last question. नया खाता खुलवाने के लिए किन किन कागजातों की आवश्यकता होती है? नया खाता खुलवाने के लिए फॉर्म, फोटो और आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। कहानी के आधार पर वाक्यों को 1 2 3 4 क्रम संख्या दीजिए। 1. आज मुझे उपहार मिलेगा या नहीं?
2. आज तुम्हारे पापा तुम्हें पासबुक देंगे. 3. जाओ 2 बॉटल गंगाजल ले आओ. 4. यह तो मेरा आधार कार्ड है. 5. यहाँ तो चिट्ठियाँ आती है. एंड 6. अब उन पर थप्पे लगाए जा रहे हैं. पाठ के आधार पर लिखिए किसने किससे कहा. ख. आधार कार्ड से तुम्हारी सारी जानकारी उन्हें मिल जाएगी, पापा ने केशव से कहा. आपने मेरा उपहार खरीदा या खरीदा ही नहीं, केशव ने पापा से कहा. पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे काम होते हैं, पापा ने केशव से कहा. आज तुम पूरे 8 साल के हो गए हो, मम्मी ने केशव से कहा. अभी से बचत करना सीखो, मम्मी ने केशव से कहा. नेक्स्ट पेज. आओ प्रश्न बनाए. पाठ के आधार पर 2 प्रश्न बनाए, जैसे गंगाजल कहाँ से खरीद सकते हैं, कौन गंगाजल खरीद कर लाया, डाक टिकट क्यों लगाते हैं. निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाए. पापा ने केशव को रुपये देकर काउंटर पर क्या खरीदने के लिए भेजा, गंगाजल. पापा ने खाता खोलने से संबंधित सभी कागज किसे दिए, क्लर्क को. यह किसने बताया कि तुम्हें जमा करवाए गए रुपयों पर ब्याज भी मिलेगा, पापा ने. पोस्ट ऑफिस में जमा किए गए रुपयों पर ब्याज कौन देगा, सरकार. खाता खुलवाने के लिए क्या चाहिए, आधार कार्ड. विदेशी भाषा के शब्दों पर गोला बनाइए. पोस्ट ऑफिस, पासबुक, पार्सल, अकाउंट, काउंटर, बैंक, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, इंटरनेट, पोस्ट कार्ड, फॉर्म, रजिस्टर्ड कार्ड, रजिस्टर्ड लेटर, मम्मी. पाठ में से जोड़े वाले शब्द युग्म खोजकर लिखिए. मम्मी पापा, अलग अलग, हल्की फुल्की, तप तप. चित्रों और शब्दों को जोड़कर मुहावरे बनाइए. गले में बोहे डालना, घी का दिया जलाना, बीगी बिल्ली बनना. निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्द एक वचन है या बहुवचन, लिखिए. पहेलियाँ,
बहुवचन। तप्पे बहुवचन। उपहार एकवचन। माते एकवचन। बातें बहुवचन। पाठ में से अनुस्वर और अनुनासिक वाले शब्द खोजकर लिखिए। अनुस्वर सुंदर, गंगाजल, लंबी, संदेश। चंद्रबिंदु माँ, पहुँचा, चिट्ठिया, हंसकर। So if you enjoyed my video, please do like, share and subscribe, and thank you so much for watching.